नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बार फिर कि कैसे हम एसआईपी और लमसम कर सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ वीडियो ऑलरेडी मैंने एक बार पेश किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एसआईपी और लमसम कैसे किया जाता है। तो आज का ये वीडियो भी उससे ही जुड़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से आप अपना जो हार्डकोर मनी है वो बहुत ही बेहतर तरीके से आप बाजार के अंदर लगा सकते हैं। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर बिना समय गवाए और जानने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे एसआईपी चार्ट के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जो भी म्यूचुअल फंड है, राइट, वो जो भी अपने इंडाइसेस बनाते हैं उन सबका इंडेक्स होता है एनएससी के पास, तभी वो उनका म्यूचुअल फंड बना पाते हैं। ठीक है। तो जो भी स्कीम्स हो रही हैं वो उन सबके म्यूचुअल फंड यानी अल्टरनेटिव चार्ट अवेलेबल है, उनके माध्यम से ही आप एसआईपी को करिए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने चार मूविंग एवरेज बना ली है। सबसे पहले है 20 दिन का मूविंग एवरेज, 50 दिन का, 100 दिन का और 200 दिन का मूविंग एवरेज। दोस्तों, ये बहुत ही रिप्यूटेड मूविंग एवरेज हैं जिनकी रिस्पेक्ट प्राइजेस हमेशा करते आए हैं। आप देख सकते हैं पास्ट में जितनी भी घटनाएं हुई, 200 दिन के मूविंग एवरेज को नहीं ब्रेक किया गया। कहीं 100 दिन पे टच हुआ है, कहीं 50 दिन को टच करते हुए मार्केट निकल गया है, और कहीं 200 दिन के आसपास टच होते हुए बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है। राइट। तो इनके बेस पे हम कैसे एसआईपी कर सकते हैं उसको आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चारों मूविंग एवरेज ओपन कर देता हूँ। तो ये जो सफेद लाइन है ये 20 दिन की मूविंग एवरेज, जो सबसे पास है वो सबसे कम मूविंग एवरेज है। तो 20 दिन, ये 50 दिन, ये 100 दिन और ये 200 दिन की मूविंग एवरेज। तो दोस्तों, एसआईपी कैसे करनी है, मान के चलिए कि आपको यहाँ 1,000 रुपये लगाने हैं, राइट, 1,000 रुपये का निवेश करना है। तो 1,000 रुपये का आपको जब निवेश करना है, तो जब 20 दिन का मूविंग एवरेज के आसपास जब प्राइस आएगा, जैसे यहाँ पे प्राइस आया, तो आपको यहाँ 1,000 रुपये का निवेश करना है। राइट। जैसे ही ये प्राइस आपका 50 दिन के मूविंग एवरेज पर आएगा, तो आपको उस 1,000 रुपये का 50% कट करना है, यानी कि 1,000 × 50%, यानी कि 500 रुपये जोड़ के, यानी कि मूलधन प्लस करंट एसआईपी। तो 1,000 रुपये प्लस 500 यानी 1,500 रुपये की इन्वेस्टमेंट आपको 50 दिन के मूविंग एवरेज के पास करनी है। जब आपका मूविंग एवरेज 100 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास चल रहा हो, तो वहां पे आपको 15 डेज में आपने जितना निवेश किया है उसका 100, यानी कि 1,500 रुपये आपने यहाँ निवेश किया है, तो 1,500 आपका मूलधन हो गया, प्लस उसका 100 यानी कि और 1,500, तो 1,500 1,500 यानी 3,000, तो 3,000 का निवेश आपको 100 डेज मूविंग एवरेज के आसपास करना है। राइट। फोर्थ अटेम्प्ट में आपको क्या करना है कि ये है 200 दिन का मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे जो आपने 100 डेज में आपने निवेश किया था 3,000, और उसका 2x यानी 200, यानी कि 100 + 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 3,000 × 2 यानी 6,000। तो ये आपका 3,000 और प्लस आपका ये 6 6 7 8 9, ये हो गया 9,000 का इन्वेस्टमेंट। तो 9,000 की इन्वेस्टमेंट आपको 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास करनी है। 100 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास आपको करना है 3,000 का निवेश। 50 दिन के पास करना है आपको 1,500 का निवेश, और 20 दिन के पास करना है आपको 1,000 रुपए का निवेश। तो दोस्तों, इस प्रकार से एसआईपी को किया जाता है, और ये एक कहते हैं ग्लोबली तरीका है, जिसको जो अच्छे इन्वेस्टर हैं, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, वो इसको अपनाते हैं। दोस्तों, एसआईपी का मतलब ये नहीं कि हर महीने ईएमआई की तरह वो पैसा कटता रहे। आपको एक सही लेवल पे उसको खरीदना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि आपका एवरेज बेहतरीन बन पाए। राइट। एसआईपी कंटिन्यू करनी है, लेकिन अच्छे लेवल पर भी हमें खरीदना है। अगर आप मंथली एसआईपी कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन जब मार्केट बहुत टूटता है, राइट, उस समय भी आपके पास एक अच्छा खासा पैसा होना चाहिए वहां पर लगाने के लिए। तो ये एक बेहतरीन तरीका है जहाँ पे हर डिप में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी, और आपका एक एवरेज भी बहुत अच्छा बन जाएगा। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे एसआईपी हर महीने करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और आपका पैसा हाई टू हाई लेवल पे लगता जा रहा है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हर एक मूविंग एवरेज पे आप लगाएंगे तो क्या होगा कि आपका जो एवरेज है वो भी बेहतरीन बनता रहेगा, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के मिड में आपका कहीं ना कहीं एवरेज प्राइस चल रहा होगा। तो दोस्तों, ये है वो तरीका जिसके बेस पे आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी एसआईपी कर सकते हैं, चाहे किसी कंपनी में करना हो। राइट। जब भी आप किसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो उसकी फेयर वैल्यूएशंस को भी आप आइडेंटिफाई करिए, करंट करंट फंडामेंटल को देखिए, उसके फ्यूचर ग्रोथ को देखिए, उसके बाद ही कंपनी के अंदर निवेश करिए। नहीं तो कंपनी की एसआईपी बहुत ही रिस्की होती है। राइट। कब कौन सी कंपनी के अंदर फंडामेंटल बदल जाए
उसका आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा किसी को भी जब सलाह देता हूँ तो इंडेक्स फंड के थ्रू देता हूँ, ना कि किसी स्टॉक स्पेसिफिक। राइट। देखो, स्टॉक्स की रिसर्च करना ये एक रिसर्च एनालिस्ट का काम होता है। राइट। तो जब वो रिसर्च एनालिस्ट स्टॉक्स निकालता है तो उस कंपनी की पूरी फंडामेंटल पूरा वैल्यूएशंस निकालता है, उसके बाद उसमें एसआईपी के लिए सलाह देता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो भी चीजें हैं ये एक सेफ प्लेस है, क्योंकि इसे एनएससी मैनेज करता है, कोई इंडिविजुअल नहीं मैनेज करता है। तो यहाँ पे अगर कोई कंपनी खराब होती है, बिगड़ती है, तो उसे एनएससी बाहर निकाल देता है और अच्छी कंपनी को ऐड कर देता है। यानी कंपनियां बदल सकती हैं, इंडेक्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी भाव हमेशा ऊपर ही चलता जाएगा। तो इंडेक्स फंड के अंदर ये बेहतरीन तरीका है आपको काम करने का। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, स्टॉक्स के अंदर करना है उसमें भी करिए, यही एक सबसे बेहतर तरीका माना जाएगा। राइट। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं, और अगर कभी भी ये प्राइस इसके नीचे चलने लग जाए, इन चारों मूविंग एवरेज के नीचे चलने लग जाए, तो आपको हैवी निवेश करना है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी एसआईपी और लमसम वाले वीडियो के अंदर कहा था, जब भी प्राइस आपका 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे चलने लग जाए तो आपको और भी ज्यादा निवेश करना है। राइट। विद लेवल, विद सपोर्ट आपको निवेश करना है। तो जब तक मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है तब तक ठीक है। आपको एवरी डिप, हर एक लेवल पे जो मैंने प्रोपोर्शन बनाया है, आप इसको ऐसा समझिए कि ये जो 20 दिन का मूविंग एवरेज है, ये 20% है, ये 50% है, ये 100% है, ये 200% का निवेश है। ठीक है। तो आपकी जो भी कैपिटल है इस प्रोपोर्शन में आप इसको निवेश करते जाइए। लेकिन अगर इन सभी मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है तो आपको थोड़ा और हैवी जाना है, जिससे आपका एक बेहतरीन एवरेज बन पाए और मैक्सिमम प्रॉफिट आप अपने म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड के थ्रू बना पाए। राइट। तो दोस्तों ये था एक शॉर्ट वीडियो जिसके माध्यम से मैंने आपको समझाया कि कैसे एसआईपी और लमसम को करना चाहिए और बहुत अच्छा वेल्थ हम जनरेट कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, उनके साथ शेयर करिए जो एसआईपी और लमसम के थ्रू मार्केट के अंदर से वेल्थ बनाना चाहते हैं। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।